आम भिगाने से पहले जो इसकी डंटी होती है इसे आप काट लें। इसे काट लेने से ये जो आम की चोप है अच्छे से निकल जाती है और जब आप पानी में भिगाएंगे तो इसकी चोप है अच्छे से निकल जाएगी, तो अचार बहुत बढ़िया बनता है। तो आप आम जब भी भिगाएं तो बिना डंटी काटे न भिगाएं। तो ऐसे डंटी काट काट के आम को भिगा ले रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आ गई हूँ आज अपने बागीचे में और यहाँ बागीचे से कुछ आम तोड़ लेते हैं। जो आम तोड़ के मैं आपको बता दूं कि बहुत ही खास और चटपटी रेसिपी हम बनाएंगे। तो यहाँ से जो आम तोड़ेंगे उसका हम बनाएंगे आम का अचार। तो चलते हैं, लग्गी से आम को तोड़ लेते हैं। लग्गी ले लिए हैं और लग्गी से आम को तोड़ लेते हैं। तो यहाँ जो आम है बहुत ऊपर ऊपर हैं, बाकी और भी पेड़ के आम हैं जो थोड़ा नीचे हैं, लेकिन इस जो पेड़ के आम हैं इनके छिलके इतने पतले रहते हैं कि इनके अचार जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ से आम को तोड़ लेते हैं। तो यहाँ कुछ आम तोड़ लिए, अब भी इनके घर लेके चलते हैं। यहाँ बागीचे से आम तोड़ के लेके आ गए हैं और यहाँ जो आम है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये ताज़ा आम है, से तोड़ा गया है। और ये जो आम है ये खट्टा है। तो कुछ आम जो रहते हैं खट्टे कम रहते हैं, तो अगर आपको अचार बनाना हो तो जो बिल्कुल खट्टा आम रहता है उसका अचार बनाया जाए तो बहुत ही बढ़िया बनता है। और यहाँ ये जो आम है तो इसका जो छिलका है बहुत पतला छिलका है। तो अगर पतले छिलके का अचार बनाया जाए तो गलता है बहुत जल्दी। और इसमें ये जो आम है इसमें रेशा भी है, तो रेशे वाले जो अचार होते हैं वो खाने में अच्छे लगते हैं और इसका छिलका भी पतला है। टाइम हो तो इसे रात भर भिगा दें पानी में। अगर टाइम ना हो तो इसे आप जो इसकी यहाँ से आप आम को काट लें, तो काट के ही भिगाएं। तो यहाँ काट के भिगाने से ऐसे जो इसकी चोंप रहती है पानी में अच्छे से निकल जाती है। तो इस तरीके से काट के ही आम को आप भिगाएं। तो इस तरीके से आम भिगाएंगे तो सिर्फ आप 2 घंटा भिगाएं पानी में। तो ऐसे जो आम हैं इनकी जो डंटियां हैं काट लेते हैं। एक बाल्टी में पानी ले लिए हैं, जो पानी ठंडा पानी है जो मशीन से चला के लिए हुए हैं। तो इसको आम को इसमें डालते जाएंगे। इस तरीके से जो आम काट के और पानी में डाल रहे हैं तो इसमें जो आम में चोंप है ऐसे आपको तो नहीं दिखेगी। आम में चोंप था तो ये पानी में ऊपर ऊपर आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आम को भिगाया जाए तो इसका जो चोंप है अच्छे से जल्दी निकल जाती है। तो बाकी आम को ऐसे काट लेते हैं। आम भिगाने से पहले जो इसकी डंटी होती है इसे आप काट लें। ऐसे काट लेने से ये जो आम की चोप है अच्छे से निकल जाती है और जब आप पानी में भिगाएंगे तो इसकी चोप है अच्छे से निकल जाएगी, तो अचार बहुत बढ़िया बनता है। तो आप आम जब भी भिगाएं तो बिना डंटी काटे न भिगाएं। तो ऐसे डंटी काट काट के आम को भिगा ले रहे हैं। अब यहाँ 10 मिनट के बाद आम का जो पानी है अच्छे से निकल चुका है। तो अब आम को काट लेते हैं। आम को काटने के लिए यहाँ एक बाँकी ले लिए हैं और ये जो लकड़ी रख लिए हैं इसी पे आम को काटेंगे। की है तो बाँकी से ही आम काटेंगे। तो यहाँ आम को बहुत संभाल के काटना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो बाँकी है इसकी धार बढ़िया है, तो अच्छे से ये आम कटा जा रहा है। तो फिर इसे काट लेते हैं। एक आम में 4 पीस बनाएंगे। तो यहाँ बाकी से ऐसे आम को काट लेते हैं। आम जो हैं ऐसे काट लेंगे। तो यहाँ बाकी से ऐसे सारे आम को काट लेते हैं, जो कि इस तरीके से आम को काटना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो हमें बहुत ही संभाल के इस आम को काटना है। तो यहाँ पूरा आम को काट लिए। आम कस से काटा गया होता है आम तो बिल्कुल इसमें साफ़ रहता, और नहीं तो ये जो बाकी से काटे हैं तो जो लकड़ी थी उसमें से थोड़ा लकड़ी टूट के निकल रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम धुल देंगे। इसका जो गुठली था सारी गुठली निकाल लिए हैं। ये आम की गुठली थी, ये डाल लेते हैं। इसको अच्छे से धुल लेते हैं। यहाँ साफ़ हो गया।
तो ऐसे धुल लेने से आम बहुत बढ़िया साफ़ हो गया। पूरा आम धुल के निकाल लिए। अब इसे ले चलते हैं धूप में फैला लेंगे। अब यहाँ आम को धूप में फैला दिए हैं और आम को बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है, सिर्फ इसका पानी जब सूख जाएगा तो आम को उठा लेंगे। अब यहाँ जो आम का पानी था ये अच्छे से सूख चुका है, सिर्फ इसका पानी सुखाए हैं, जिसको कहते हैं कि भड़क गया है, तो इतना ही हम इसको सुखाए हैं। अब इसमें किसी बर्तन में ले लेंगे। तो इसे अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन हो तो मिट्टी के बर्तन में भिगाएं, नहीं तो कोई भी प्लास्टिक का बर्तन हो तो उसमें आप और नमक इसमें लगा के रखना है। तो हम यहाँ प्लास्टिक का एक बर्तन है उसको ले लेते हैं, डाल लेते हैं। अब यहाँ पूरा आम एक प्लास्टिक का टब है उसमें ले लिए हैं। अब इसको बराबर करके यहाँ फैला लेंगे आम को। तो नमक इतना आपको डालना है कि जैसा आप नमक खाते हो तो उस हिसाब से नमक इसमें डालें। तो ये जो नमक है ये पानी छोड़ देगा। तो इसमें नमक डाल लिए हैं। अब यहाँ हल्दी डाल लेते हैं। तो हल्दी और नमक मिला रहे हैं। तो अब शाम हो चुकी है तो इसको पूरे रात के लिए ऐसे रख देंगे और इसी तरह हम ढक के रखेंगे। जब इसका जो नमक है तो धीरे धीरे नमक पानी छोड़ देगा तो सारे जो आम हैं सब में नमक मिल जाएंगे। तो ऐसे ही ढक के रख लेंगे। और जब भी आप ढक के रखें तो आप कोई छुरी चाकू जो भी हो तो इस पर रख लें, क्योंकि कहा जाता है कि अचार जो है बहुत ही विचार से बनाया जाता है। तो यहाँ इसको ऐसे ढक के रख लेंगे और कोई छुरी या चाकू इस पर रख देंगे। आम को ढक देते हैं। यहाँ 2 घंटा के लिए धूप में रख दिए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो अचार है इसमें हल्दी बहुत ही अच्छे से मिल गई है। और यहाँ जो अचार है इसमें जो नमक डाल रखे थे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें नमक पानी छोड़ दिया है। तो इसमें जब अच्छे से ये जो आम है मिल जाता है तो नमक अचार कभी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से इसमें जो नमक रहता है पूरे अचार में मिल गया रहता है। तो इसे सालों साल आप रखें तो अचार ख़राब नहीं होता है। तो अब क्या करते हैं कि ये जो आम है इसे किसी जालीदार बर्तन में छान लेंगे, ताकि जो ये नमक का पानी है ये आम से अलग हो जाए। तो यहाँ इसमें आम को छान लेते हैं। तो ऐसे करके आम को निकाल लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले इस तरीके से जो आम में हल्दी लग रही है ऐसे नहीं लग रही थी, लेकिन जब अच्छे से मिक्स हो गया है तो किस तरीके से ये जो आम का अचार है पीला पीला दिख रहा है। यहाँ पूरा आम जो है एक डलिया में छान लिए हैं। अब यहाँ डलिया को थोड़ा सा तिरछा करके रखेंगे ताकि इसमें जो भी नमक का पानी हो निकल जाएगा। अब यहाँ जो भी नमक का पानी था सब निकल गया। तो यहाँ नमक का पानी बहुत ही अच्छे से अचार से निकल जाएगा। तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। ये जो मसाला है इसे बीन के फटक के साफ़ कर लिए हैं। गर्मियों का मौसम है तो बहुत ज़्यादा सुखाने की नहीं ज़रूरत होती है, लेकिन मार्केट का ख़रीदा हुआ रहता है तो थोड़ा सुखा लेने से अच्छा रहता है। तो यहाँ सब कुछ हम कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ जो लिए हैं जीरा लिए हैं ये 100 ग्राम है। और आपको बता दूँ कि हमारा जो अंदाज़ बनाने का है तो इस तरीके से मुट्ठी से नाप लेते हैं। तो जैसे 100 ग्राम जीरा था तो इसे मुट्ठी से नापें, 3 मुट्ठी ये जीरा है। और वज़न में अगर आपको बताएं तो 100 ग्राम है। और जो आम है 2.5 से 2.25 किलो आम है, क्योंकि तोड़ के लाई थी तो इसलिए इसका वज़न मैं नहीं कर पाई थी। मार्केट से लाई होती तो वज़न करा के लाते हैं तो उसका अंदाज़ा रहता है, लेकिन वही 2.5 से 2.25 किलो के हिसाब से आम है। तो यहाँ 100 ग्राम ले लिए हैं जीरा, 100 ग्राम धनिया, यहाँ सौंफ जो है 100 ग्राम है। तो ये जो तीनों चीज़ है हम बराबर लिए हैं। यहाँ सरसों ले लिए हैं। तो सरसों लिए हैं 2 मुट्ठी, जो कि 100 ग्राम से कम सरसों है। यहाँ ले लिए हैं मेथी 1 मुट्ठी है। तो मेथी जब भी आप डालें तो थोड़ा उसको टेस्ट कर लें। यहाँ जो मेथी हमारी है बहुत ही कड़वी लगती है, तो इसलिए मेथी की मात्रा हम कम रखते हैं। कड़वी कम लगती हैं तो यहाँ 1 मुट्ठी। यहाँ मंगरेल है 1 मुट्ठी। 10 ग्राम काली मिर्च है। काली मिर्च से जो अचार का टेस्ट होता है बढ़िया आता है, तो काली मिर्च आप ज़रूर डालें। हींग ले लिए हैं, ये छोटी हमारी है तो कुछ हींग यहाँ और ले रखे हैं। तो हींग डालने से
अचार का स्वाद है बढ़िया रहता है, पाचक भी रहता है। तो इसमें सारे वही पाचन के हिसाब से अगर माना जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जीरा भी पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है, सौंफ भी होती है, अजवाइन भी बढ़िया रहती है, मेथी भी रहती है। तो ये जो मसाले इसीलिए अचार में डाले जाते हैं ताकि अचार खाने से आपका पाचन गड़बड़ ना हो। तो यहाँ जितने मसाले हैं, तो यहाँ जो भी मसाले हैं सारे मसाले भून लेंगे। यहाँ जो सरसों लिए हैं तो यहाँ दरी हुई सरसों है, लेकिन इस अचार में जो सरसों हम डालेंगे दर के नहीं डालेंगे, उसको बारीक पीस के डालेंगे। दरी हुई भी अच्छी लगती है, लेकिन इस बार जो अचार बना रहे हैं तो इसमें सरसों पीस के डालेंगे। यहाँ ले लिए हैं सरसों का तेल। तो सरसों का ये जो तेल है इसको गर्म कर लिए हैं। घर के सरसों का तेल रहता है तो इसे आपको गर्म करने की ज़रूरत रहती है, लेकिन यही जो कच्ची घानी बाज़ार का रहता है तो उसको गर्म करने की नहीं ज़रूरत रहती है, क्योंकि वो जो तेल रहते हैं, जो मार्केट के तेल रहते हैं तो वो प्यूरीफाई किए हुए रहते हैं, तो उसको गर्म करने की नहीं ज़रूरत होती है। तो यहाँ तेल जो है गर्म कर रखे हैं। भूनने के लिए चूल्हे में आगी जला लिए हैं। इस पर रख लेते हैं कढ़ाई। यहाँ जीरा, धनिया, जीरा, सौंफ एक ही में भून लेंगे। यहाँ मसाला को बराबर चला के भूनेंगे। अब यहाँ मसाले से चटकने की आवाज़ आ रही है, तो मसाला बहुत अच्छा भुना चुका है। अब मसाला निकाल लेते हैं, बड़े बर्तन में निकाले हैं ताकि जल्दी ठंडा हो जाएगा। भून लेते हैं, तो भी अच्छे से भून लेंगे, निकाल लेते हैं। यहाँ मेथी भी भून लिए। अजवाइन को बहुत हल्का ही भूनेंगे कि इसका जो दाना होता है छोटा होता है। यहाँ मंगरेल ले लिए हैं, तो मंगरेल को बहुत ज़्यादा भूनेंगे नहीं। यहाँ मंगरेल भी भून लिए, तो मंगरेल को पीसेंगे नहीं, मंगरेल साबुत ही डालेंगे। अब इसी में सरसों डाल लिए हैं, तो सारे मसाले जो हैं एक ही में पीस लेंगे। और यहाँ आप अगर पीसना चाहें तो सिलबट्टे पे पीसें, खलबट्टे में कूट लें, या तो चाहे मिक्सी में पीस लें। तो यहाँ हम मिक्सी में पीस लेंगे। मसाला ठंडा हो चुका है तो पीस लेते हैं। तो इसमें आधा ही मसाला लिए हैं, 2 बार में हमें पीसना होगा। यहाँ मसाला पीस लिए और बहुत ही बढ़िया मसाला पिसा चुका है। एक बर्तन में निकाल लेते हैं। था नमक वाला पानी था तो अच्छे से निकल गया है। अब इसमें मसाला मिलाते हैं। अब यहाँ एक बर्तन ले लिए हैं, जो बर्तन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, रखे हैं। पूरा मसाला इसमें ले लेते हैं। अब यहाँ 4 चम्मच के बराबर लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं। 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे जो अचार का कलर होता है बढ़िया आता है। नमक डाल लेते हैं, तो इसके पहले नमक में भिगा रखे थे तो इसलिए यहाँ 2 ही चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि कुछ नमक जो रहता है निकल जाता है। यहाँ साबुत मंगरेल है, इसे डाल लेते हैं। डालना हो तो सिरका भी डाल सकते हैं, विनेगर डालना चाहें तो विनेगर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ ले लिए हैं, ये गन्ने का सिरका है। तो यहाँ जिस तरीके से अचार बना रहे हैं तो उसमें कोई सिरके की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए सिरका यहाँ हम नहीं डालेंगे। अगर आपको सिरका डालना है तो आप डाल भी सकते हैं। अब यहाँ तेल ठंडा हो चुका है तो यहाँ तेल डाल लेते हैं। अचार में तेल भरपूर मात्रा में अगर डाला जाए तो अचार ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ तेल जो था 1.5 लीटर था। मसाला अच्छे से मिला लेते हैं तेल में। अब यहाँ तेल में मसाला बहुत ही अच्छी तरह मिल चुका है। तो अब यहाँ ये जो आम है इसमें डाल लेते हैं। अच्छे से चला के मसाला इसमें मिला लेते हैं। अगर आप हाथ से मिलाना चाहें तो हाथ से भी मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा इसमें मिर्चा पड़ा हुआ है तो इसलिए चम्मच या पलटे से मिला लें। तो यहाँ हमारा अचार थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ हम पलटा से मिला ले रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से यहाँ जो मसाला है मिक्स हो गया है और तेल इसमें भरपूर मात्रा में डाले हुए हैं, तो इसके लिए बहुत ही अच्छे से इसमें मिल गया है। और इस तरीके से अगर अचार बनाया जाए तो ये अचार कभी ख़राब नहीं हो सकता है। अगर किसी भी जार में या डब्बे में अगर अभी आप भरना चाहें तो अभी भर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इस तरीके से अगर इसको सुखा लिया जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। तो यहाँ 2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे, ताकि खुले में अगर धूप लग जाती है अचार में तो अचार बहुत बढ़िया रहता है।
अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया यहाँ अचार बन के तैयार हो चुका है और इसे धूप में सुखा दिए थे। और यहाँ जो तेल है बिल्कुल यहाँ तेल अलग दिख रहा है। तो तेल यहाँ भरपूर मात्रा में हमने डाल रखा था। तो यहाँ तेल भरपूर मात्रा में हम डाल रखे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें जो तेल है मसाला से अलग हो चुका है। जैसे सब्ज़ी में मसाला भुना जाता है तो तेल बिल्कुल अलग दिखने लगता है, तो वैसे अचार में भी बहुत ही बढ़िया इसका अचार के मसाले में भी बहुत बढ़िया रंग आ गया है। अब इसे हम स्टोर करके रख लेंगे। बर्तन में रख लें, मिट्टी के बर्तन में रख लें, शीशे के बर्तन में रख लें, चीनी मिट्टी के बर्तन में रख लें, जो भी आपके पास बर्तन हो। अगर यहीं शीशे का बर्तन रहता, चीनी मिट्टी का बर्तन रहता तो इसमें अजवाइन का धुआं दिखा के तब इसमें अचार रखते। वैसे भी ये जो डब्बा है इसको धूप में थोड़ा सुखा लिए थे धो के, और इसमें डाल देते हैं हींग। तो हींग डाल देने से अचार का जो फ्लेवर है बढ़िया रहेगा। 1 चम्मच के बराबर डाल ले रहे हैं। यहाँ इस डब्बे में अचार को रख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये अचार बना हुआ है। आ गया भाई। तो ये जो अचार बना रखे हैं बिल्कुल पुराने तरीके से अचार बनाए हैं, जो कि पहले हम लोगों की नानी दादी जैसे बनाया करती थी। ऐसे अचार बना के आप सालों साल तक खा सकते हैं। एक बार मेरे तरीके से आम का अचार आप ज़रूर बनाएं। अब यहाँ अचार बनके तैयार हो चुका, और इस अचार को आप सालों साल रख के स्टोर करके खा सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान दें कि इसे जब भी आप निकालें तब आपका जो हाथ हो या कोई बर्तन हो तो गीला ना होना चाहिए, उसमें पानी न लगा हो, तो वो अचार कभी नहीं ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, और कभी 4 महीने 6 महीने में आप इसे धूप दिखा दें तो ये अचार बहुत ही बढ़िया ताज़ा पड़ा रहता है। तो एक बार मेरे तरीके से आप आम का अचार ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये अचार की रेसिपी कैसी लगी। ये आम के अचार की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।